इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सीन से हुआ, जहाँ पर एक आदमी काफी बौखलाते हुए भाग रहा होता है। भागते भागते एक कमरे में पहुँच गया, जिस कमरे में कुछ लॉकर्स थे, और जैसे वो अंदर आया तो वो लॉकर्स अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। पता चला कि उन लॉकर्स में मिरर थे। यह भागने वाला आदमी उन्हें देखकर डर जाता है और उनसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। कि तभी देखते ही देखते उन मिरर में से एक मिरर टूट जाता है और उनमें से एक टुकड़ा नीचे गिरता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड हमें दिखाई दे रहा था, वो उस मिरर के टुकड़े को उठाकर उससे अपने गर्दन को इतनी दर्दनाक तरीके से काटता है कि असल में जो सिक्योरिटी गार्ड था वह भी ठीक उसी तरह के कॉपी कर लेता है, जिससे उसकी बहुत ही खौफनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक आदमी बेन को देख पाते हैं। पुलिस उसके पीछे लगी पड़ी है। उसके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उसने किसी पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है, इसीलिए वो छुपकर अपने बहन के घर ही रह रहा था। लेकिन आखिर वो कितनी देर तक जॉबलेस यहाँ रह सकता था, इसीलिए अब वो खुद के लिए एक जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। पता चला कि एक ऐसी स्टोर है जहाँ पर वैकेंसी अभी भी खाली थी, इसीलिए वो जाकर उसके ओनर से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वो स्टोर मौजूद था, वो बिल्डिंग काफी अजीब थी। आज से कुछ साल पहले वो पूरा का पूरा बिल्डिंग किसी वजह से जल चुकी थी, जिसमें बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। यह बिल्डिंग काफी बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डरावना लुक भी दे रही थी। उन दोनों के बाद डन हो जाती है कि आखिर बेन का काम क्या है। स्टोर का ओनर बेन से कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने होंगे, मुझे गंदे शीशों से नफरत है। काम के बाद वो अपने घर आया, जहाँ पर उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्यों आए हो यहाँ पर, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ जाकर छुप जाओ। तब बेन कहता है कि मैं बेटे से मिलने आया हूँ, अब ज्यादा बहसबाजी ना हो, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम यह भी जान पाते हैं कि बेन काफी गुस्से वाला भी था। इसी चीज के लिए वो मेडिकेशंस भी लिए जा रहा था। बेन की जिस स्टोर में जॉब लगी हुई थी वो रात का टाइम था, जबकि वहाँ पर किसी भी तरह का लाइट का सिस्टम भी नहीं होता। और जब बेन एक टॉर्च लिए काम पर गया तो उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है। उसी शीशे पर हाथ के निशान छपे हुए थे। बेन जब उसे साफ करने लग गया तो उसने देखा कि वो हैंड प्रिंट साफ ही नहीं हो रहा, और मिरर में ऐसा लग रहा था कि जैसे ठीक पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है। लेकिन जब वो रियल में देखता है तो वो पहले से बंद था, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर यहाँ से चला गया। ठीक इसी तरह से जब अगली रात वो दोबारा से ड्यूटी पर आया तो उसने देखा कि उसी शीशे पर उसी तरह के एक और भी निशान हैं। तब उसे लगने लगा कि शायद हो सकता है कि यह मेरे अपने ही हाथ लग गए होंगे। लेकिन जैसे ही यह चेक करने के लिए मिरर को टच किया तो वो बेवजह टूट जाता है। ऐसा होते ही वहाँ पर अजीबो गरीब तरह के चीजें होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोग मिरर के अंदर जल रहे हों, जबकि वहीं आग असल में निकलकर बेन को भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो पता चला कि उसके ऊपर तो कोई आग नहीं थी। सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर उसे लगने लगा कि हो सकता है कि शायद उसके मेडिसिन का असर हो। वहीं पर एक गिरा हुआ पर्स मिला। देखने पर पता चला कि यह उसी का पर्स था जो इंसान मारा गया था। यानी इस स्टोर का पहला सिक्योरिटी गार्ड, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मिरर में उसे अभी भी अजीबो गरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे किसी औरत का हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए वो उस मिरर को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और उसी स्टोर में भी जब वो देखने लग गया, जहाँ पर उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो कि काफी खौफनाक थी। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी यह सारी चीजें दिखाई देने लग चुकी थी। लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ। एक दिन बेन के घर में उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है, जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थे, जिनमें ये बताया गया था कि वो बिल्डिंग आग में कैसे जल गई और किस तरह से उसमें लोग मारे गए। तब इसी बात को लेकर बेन उसी स्टोर के ओनर से पूछने लगा कि यह सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। तब वो उसे बताता है कि यह तो मारा जा चुका है। तब बेन उसकी मौत को लेकर काफी परेशान हो गया। सोचने लगा कि पुलिस ऑफिसर मर चुका था तो फिर पार्सल उसके घर किसने भेजा हुआ था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, और उसी हॉस्पिटल में उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी पड़ी थी, जो कि उसे फ्रिज की गई थी। बेन अपने वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे काफी बुरी तरह से डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बेन की बहन को दिखाया गया, जो कि शीशे में देखकर अपनी इयररिंग्स उतारने में लगी हुई है।
ऐसा करने के बाद जब बेन की बहन शॉवर लेने के लिए जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपने मुंह को पूरी तरह से फाड़ने लग जाती है। यह देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ऐसा होते ही बेन की बहन का मुंह अपने आप खुलना शुरू हो गया, जैसे वो मिरर में खोलकर फाड़ ली थी, जिससे उसकी असल दुनिया में मुंह फाड़ मौत हो जाती है। बेन जब घर आकर देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड में आ चुका था। अपने बहन की मौत पर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उसे समझ में आ चुकी थी कि हो ना हो यह मिरर्स मिस्टीरियस तो जरूर है। यही सब सोचते हुए गुस्से में उसी स्टोर में जाकर उन सभी मिरर्स को गन से शूट करने लग जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह था, वो मिरर खुद को दोबारा से हील कर लेते थे। ऐसा देखकर बेन रोने लगता है और कहने लगा कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है। इसी तरह के नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के पर्स पर भी था, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड के डेथ और ये मिरर इस नाम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर थे। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता। उसके घर आए हुए उसी न्यूज़पेपर पढ़ने लगा जिसमें यह लिखा हुआ था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई, जबकि वो खुद भी उनमें काफी बुरी तरह से जल चुका था और अभी भी जिंदा है। वो एक हॉस्पिटल में मौजूद है, इसीलिए अब बेन उससे मिलने के लिए जाता है। उससे मिलकर उससे पूछने लगा कि तुमने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई। तब वो कहने लगा कि मेरा इसके पीछे कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वे बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। और जब मैंने उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग में आग लगाई तो फिर भी उन मिरर्स को कुछ नहीं हुआ, बदले में मैं खुद जल गया। अब यहाँ पर बेन पूरी तरह से समझ चुका था कि अगर उसे भी वो आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली भी ठीक उसी तरह से मारी जाएगी जैसे इसकी फैमिली की मौत हुई थी और उसकी भी जान का भी खतरा है। बेन कहने लगा कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। तब वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगा। तब उसे पता चला कि ये तो एक मेंटल हॉस्पिटल रहा करता था, जहाँ पर पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस बात का पता उसे तब चलता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा था। वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। दरअसल यही वो जगह थी जहाँ पर उन सभी पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और इस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। तब वो कहने लगा कि हाँ, इस पर एक केस बना हुआ था, मैं तुम्हें उस फाइल को लाकर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मिलकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसे ये लोग काफी ज्यादा ही टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में यह खूबी थी कि वो बहुत जल्द सब कुछ महसूस कर लेती थी और उसकी फीलिंग बहुत ही जल्द हर्ट होती थी, जिससे उसे जानबूझकर टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सभी पेशेंट्स ने मिलकर एना पर हमला करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एना मारी गई और बाकी के पेशेंट्स भी मर गए। यही बात जब गवर्नमेंट को पता चला तो उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसी दिन से इस पर एक स्टोर बना दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस स्टोर का हालत भी खराब होता चला गया, जो जलकर राख हो गया। उसी दिन से अब यह पूरा बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है। लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उससे उसे यह पता चला था कि एना को उस घटना घटने से पहले उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई। इस चीज को लेकर अब बेन का दिमाग पूरी तरह से खराब होता जा रहा था, लेकिन उसकी रिसर्च रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर घर में हमने देखा कि बेन का बेटा शीशे के सामने खुद अपने आप से बातें करने लग चुका था। जब उसकी मॉम यह देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ऐसा क्या कर रहे हो, इधर आओ। और जब वो अपनी मॉम के पास जाने लगा तो उसकी मॉम ये देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन तो अभी भी बैठा हुआ है। यह देखने के बाद तो वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड बेन को कॉल करने लग गई। बेन कहने लगा कि मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, तुम किसी मिरर के सामने मत जाना। घर आते ही उसने सारे शीशे खिड़कियों को कवर कर देता है। अपने रिसर्च के साथ वो किसी तरह एना के घर का पता लगाता है। तब उसे उसके घर वालों से यह पता चलता है कि वो तो सच में पागल थी और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी थी, यानी उसे काफी ज्यादा मात्रा में गुस्सा आता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसे काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी वो ठीक हो चुकी थी और कुछ दिनों के बाद वो अपने घर वापस आ गई। उसके घर आते ही उसके घर के सारे शीशे अजीबो गरीब तरह के हरकतें करना शुरू कर दिए थे, यानी उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देने लग चुके थे, जिससे अब एना की हालात दोबारा से बिगड़ने लग चुकी थी। यह सब देखते हुए उसे ऐसी जगह पर भेज दिया गया था जहाँ पर एक भी शीशा नहीं था। तब बेन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो।
अब बेन सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एना काफी बूढ़ी हो चुकी थी। बेन उससे बातें करने लगा। उन दोनों के बीच लकड़ी के जाले लगे हुए थे। बेन पूछने लगा, क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल में दोबारा से आ सकती हैं? तब एना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक डीमन था। जब मुझे टॉर्चर किया जाता था वो शैतान कई सारे शैतान में बदल गया, और अगर मैं दोबारा वहाँ पर गई तो डीमन जो कि अब शीशे में कैद है वो दोबारा से मेरे अंदर घुस जाएगा। बेन उसे अपनी फैमिली का भेंट भी देने लगा कि मेरी फैमिली मौत के मुंह में है, मेरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन फिर भी एना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि रात हो चुकी थी और बेन का बेटा अपने मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए गई तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। जैसे ही वॉशरूम में गई तो बाथटब में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी घर के ऊपर रूम में जब बेन की बेटी शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ तो था ही नहीं, और वो रिफ्लेक्शन उसे मारने ही वाला था कि तभी बेन की वाइफ वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर ऊपर जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। और फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दोबारा से जाती है। दूसरे कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि नीचे फर्श पर पानी गिरा हुआ था, जिस पानी में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा था। जब वो उसके पास जाती है तब वो उसे नाइफ से इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ एना बेन की बात मान चुकी थी और वो उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आया जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वो बूढ़ी एना को चेयर पर बांध देता है। जब वो ऐसा कर रहा था उसी टाइम वहाँ मौजूद सारे शीशों में से सभी के सभी शैतान बाहर आने लगते हैं। एना को बांध देने के बाद बेन उस टॉर्चर रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही सारे के सारे शैतान एना के बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट होकर तबाह हो जाती है और सारे के सारे मिरर्स अपने आप ही टूटने लग जाते हैं। जो अब फाइनली इस बिल्डिंग में कोई भी शीशा नहीं बचा हुआ था। अब एना के अंदर बहुत सारे शैतान घुसे हुए थे, जिससे वो काफी खौफनाक दिख रही थी। यहाँ यह सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो काफी ऊंची ऊंची जंप लगाना शुरू कर देती है और बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन भी अपने गन से लगातार उसे शूट किए जा रहा था। यहीं पर बेन को एक आइडिया आया। वो एना को उठाकर एक पाइप के साथ मारता है जिसमें गैस थी। गैस लीक होने लगती है, जिसे देखकर बेन उस पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और एना उसी में जल जाती है। लेकिन यहाँ पर एना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वो बिल्डिंग को गिराने लग जाती है ताकि बेन इसके नीचे आकर मर जाए। लेकिन बेन भी कहाँ रुकने वाला था। वो बिल्कुल इसी तरह एना के साथ करता है, जिससे अब बिल्डिंग टूटना शुरू हो चुका था और एना के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे एना उसके नीचे ही दब जाती है। लेकिन वही बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर गया था। दूसरी तरफ घर में बेन के बेटे को उसका अपना ही रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर अपने बेटे को बचा लेती है और अपने बेटे को होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी लिखी हुई नजर आ रही थी। तब उसे यह पता चल जाता है कि अब वो भी किसी असली दुनिया में नहीं बल्कि मिरर वर्ल्ड में है, यानी वो भी मारा जा चुका था और वो अब कभी भी मिरर से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ के सारे मिरर्स अब टूट चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।